नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी अपनी पढ़ाई में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है आज, जिसमें हम टॉपिक आपके सामने करने वाले हैं प्रीपोजिशन। क्या करने वाले हैं? प्रीपोजिशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे इजी टॉपिक है ये और इससे जनरली अपने सवाल सही हो जाते हैं। बाकी के अपने सिलेबस में टॉपिक टेंसेस भी रहते हैं, वर्ब रहती है, वॉइस रहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनको अपन नरेशन बोलते हैं। फिर अपने आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस। तो इस तरह से अपना सिलेबस रहता है जनरल, जो इंग्लिश का किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे आप 4th ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 1st ग्रेड के लिए, जो बेसिक अपने 5 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो और यहाँ पे आपके 15 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों के लिए देखो इक्वली पढ़ना है, कोई ऐसा नहीं है कि इनके लिए कम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे और 1st ग्रेड के लिए लेवल अपन ऊपर करके ज़्यादा पढ़ेंगे तो बात अलग होगी। बेसिक जो है बातें, रूल सब में एक ही है। तो ऐसा ना सोचे कि 4th ग्रेड के लिए 4th ग्रेड वालों के लिए है तो हम 1st ग्रेड वाले ना देखें, 1st ग्रेड वालों के लिए तो हम 4th ग्रेड वाले नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। सब्जेक्ट सारा सेम है, टॉपिक सेम है, तो फिर हमें कुछ भी चीज़ें यहाँ से छोड़नी नहीं है। सारी की सारी चीज़ें अच्छे से हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। टाइम वैसे थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन एक बार जब आप प्रीपोजिशन यहाँ से पढ़ लेंगे तो प्रीपोजिशन आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हों। ठीक है, तो चलिए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है, इसमें अपन देखते हैं यहाँ पे, तो प्रे प्लस पोजिशन, दो शब्द से ये आपको बना हुआ दिख रहा है शब्द। तो प्रे का मतलब तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि पहले क्या दिख रहा है? प्रे मतलब प्री एग्ज़ाम होती है अपनी, कोई सी भी आरएस प्री ले लो, यूपीएससी का प्री होता है, फिर मेंस होता है। तो ये सब क्या है? प्री एग्ज़ाम है, पहले आपको ये देना है, फिर अपनी मेंस एग्ज़ाम होती है, मुख्य परीक्षा होती है। तो इस तरह से प्री का मतलब आप सभी जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पोजीशन का मतलब भी सभी जानते ही होंगे। तो पोजीशन क्या है? एक अपने को स्थान बताना है। ठीक है, तो स्थान के बारे में बताएंगे ये। तो सिंपल सा मतलब क्या समझ में आया अपने को यहाँ पे कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन क्या करते हैं? ये शब्द या शब्दों का क्या है? एक समूह है। ये क्या है? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका या फिर इनका कोई ग्रुप है जो क्या करेंगे, अपनी जो नाउन रहती है और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन जो है, इनके आगे क्या है? इनसे पहले प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? इनसे पहले यूज़ होते हैं। तो ये पहले हो गया, यूज़ हो गया, तो रिलेशन ये यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, किसका? नाउन और प्रोनाउन का। तो ये बात ये करते हैं, इसलिए प्रीपोजिशन का ये अपने मतलब पता चला। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए। तो क्या है कि वी नीड ए रूफ ओवर अस, वी नीड ए रूफ ओवर अस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो ओवर है, ये क्या दिखा रहा है अपने यहाँ पे? रिलेशन दिखा रहा है। किससे? कि हमें किसकी आवश्यकता है? वी नीड, ज़रूरत है हमें, आवश्यकता है किसकी? एक छत की। क्या है? हमें एक छत की आवश्यकता है। तो छत से क्या दिखा रहा है? ये अपना रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बीच बीच में देखते रहेंगे। तो नाउन प्रोनाउन से इनका रिलेशन ऐसे डायरेक्ट हो भी सकता है और पहले नहीं भी हो सकता। जैसे कि ये भी हो सकता है कि हु वॉज ही टॉकिंग टू। तो देखो, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हु वॉज ही टॉकिंग टू। तो यहाँ पे जो है आपको नाउन का पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे टू का प्रयोग तो किया गया है लेकिन नाउन का पता नहीं चल रहा है। तो नाउन प्रोनाउन के पहले आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, पर ये रिलेशन यहाँ पे बता रहे हैं कि वो किससे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने बेसिक डेफिनेशन है इसकी। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, जो कि हमें पढ़ने हैं। तो क्या क्या पढ़ने हैं? देखिए, बहुत सारे क्या है? आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो जिनमें से कुछ मैं आपके सामने लिखती हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक करके सबके बारे में डिफरेंस देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, बिटवीन आपने सुना होगा, बिटवीन सुना होगा, एमंग सुना होगा। क्या सुना होगा? बिटवीन और एमंग, ये क्या है? दोनों एक साथ आते हैं।
मतलब एक जैसा इनका यूज़ होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अभी हम देख लेंगे। फिर आपने सुना होगा एक्रॉस और थ्रू। क्या सुना होगा? एक्रॉस और थ्रू आपने सुना होगा। इसके बाद में आपने इन सुना होगा, इनटू सुना होगा, इन, इनटू, बिफोर सुना होगा, इन फ्रंट ऑफ भी सुना होगा। सारे आपके जाने पहचाने से वर्ड्स हैं, बस आपको ये पता नहीं है कि आपको जो है कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो भी हम सीख जाएंगे। तो एक आता है बिसाइड, दूसरा आता है बिसाइड्स, ऐसा आ जाता है इसमें, ठीक है। फिर आता है एक ऑन सुना होगा आपने, ऑन, अपॉन, एट सुना होगा, इन सुना होगा, फोर, सिंस, बाय भी सुना होगा आपने। क्या सुना होगा? बाय सुना होगा, विद सुना होगा, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। तो ये सारे के सारे आपने क्या है सुने होंगे। ये क्या है एक साथ आते हैं और इनमें ही क्या है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं में होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी को ही, बिटवीन को और अमंग को। क्या देखते हैं? बिटवीन को और अमंग को देखते हैं। तो देखो फर्स्ट जो है अपने यही देखना है अपने को। तो इधर लिखते हैं अपन बिटवीन और इधर लिख लेते हैं क्या? अमंग। तो साथ साथ में दोनों को देखते चलेंगे, जिससे क्या है आपको कन्फ्यूज़न ना हो और साथ में चीज़ें समझ में आती रहे, ठीक है। तो देखिए बिटवीन के लिए हम क्या करेंगे, बिटवीन जब यूज़ करना होगा तो कैसे करेंगे? जब क्या है दो चीज़ों के बीच में यूज़ करना हो। क्या करना हो? जब हमें दो चीज़ों के बीच में यूज़ करना हो तब हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। क्या लिखा मैंने? दो के बीच में यूज़ करेंगे, ठीक है। दो के बीच में इसको यूज़ करेंगे। अब कैसे? देखो ये क्या है, ये कोई एक इंसान है, ठीक है। ये कोई ए है और ये कोई दूसरा इंसान है, ठीक है। तो एक ए व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है, दोनों ये क्या है कोई इंसान है। और इनके बीच में कोई जो व्यक्ति है तीसरा ही ये आ जाए तो इसका नाम है कोई बी। तो बी आ जाए तो बी से ही देखो बिटवीन है, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक प्लस एक मतलब दो लोगों के बीच में कोई भी आ जाए तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? बिटवीन बोलेंगे। जैसे कि आपके क्या है दो हाथ हैं, तो दोनों हाथों के बीच में आपने कुछ पकड़ रखा है, जैसे कोई बॉल है ये, ठीक है। कोई बॉल आपने पकड़ रखी है, दोनों हाथों से आप प्रेस कर रहे हैं, तो फिर आप उसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब और एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा कि देखिए ये लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल कि राम जी जो क्या है, राम जी के बारे में आपने सबने देखा ही है, फ़ोटो भी देखी होगी तो आपको अभी याद आ जाएगा। तो राम जी क्या है? राम जी वाज क्या है? सिटिंग। अब क्या आएगा? बिटवीन। बिटवीन क्या आ जाएगा? किसके बीच में बैठे हैं राम जी? तो इधर तो बैठी है क्या, एक तरफ तो बैठी है सीता जी और दूसरी तरफ कौन बैठे हैं? तो दूसरी तरफ लक्ष्मण जी बैठे हैं, ठीक है। तो सीता जी आ गई और लक्ष्मण जी, और इनके बीच में कौन बैठे हैं? तो राम जी बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया है। दो ही लोग हैं यहाँ पे, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी है। तो देखो बीच में अपने कौन बैठ गए? राम जी आ गए, इधर आ गई सीता जी और इधर बिठा दिया अपन ने लक्ष्मण जी को, ठीक है। तो इस तरह से इनके लिए क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पे बिटवीन यूज़ हुआ है। तो इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद आ जाएगा। और देखिए ABCD में भी ए के बाद बी ही आता है, तो बी से ही बिटवीन भी याद आ जाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ पे क्या है बिटवीन का यूज़ करना है। अब बिटवीन में क्या है, हमें और चीज़ें भी याद रखनी पड़ती है जहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो कुछ क्या है आपको नोट लगा के यहाँ पे चीज़ें लिखनी पड़ेगी। वहाँ पे तो यह होता ही होता है, दो से ज़्यादा चीज़ें हो तो भी। तो देखिए सबसे पहले कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, तो आप यहाँ पे ए पॉइंट बना के लिख सकते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो याद रखनी है अपने को, जो क्या है दो से ज़्यादा के लिए भी यूज हो जाएंगी। तो एक तो हम देखेंगे कि म्यूचुअल जो है रिलेशनशिप के लिए क्या है। तो थोड़ा सा इस वर्ड्स को सुने। तो म्यूचुअल क्या है? रिलेशनशिप के लिए ये यूज़ होगा। हिंदी में देखिए सिंपल भाषा में क्या है, एक दूसरे से रिलेशन के लिए पारस्परिक जो क्या है संबंध, क्या है पारस्परिक संबंध दिखाने के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा कि देयर इज़ क्या होगा, देयर इज़ ए टूर्नामेंट। क्या हो गया? एक टूर्नामेंट हो गया। टू बी प्लेड किसके लिए हो रहा है? टूर्नामेंट खेलने के लिए ही होते हैं ज़्यादातर। तो
और बिटवीन। अब बिटवीन का यूज़ क्यों किया है अभी देखना आगे क्या लिखेंगे हम। तो बिटवीन क्या आया यहाँ पे, देखो इंडिया आया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, और हमने क्या लिख दिया, 2 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने साथ में यहाँ पे लिख दिया क्या, एंड न्यूजीलैंड। क्या लिख दिया, एंड न्यूजीलैंड भी लिख दिया। तो आप बोलेंगे कि 3 चीज़ आ गई मैम यहाँ तो 3 के बीच में ये नहीं आता है, तो 3 के बीच में ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, इनके साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि एंड जो है ना, ये एंड, इसके साथ में अगर क्या आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, क्या आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट की जगह अगर आपके पास में ये एग्जांपल आ जाए कि देयर इज़ ए MOU जो है समझौते को बोलते हैं। अब MOU की जगह क्या आ जाए, एक एग्रीमेंट आ जाए, एग्रीमेंट जाना पहचाना वर्ड है, एग्रीमेंट आ जाए, ट्रीटी आ जाए, संधि आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ भी वर्ड आ जाए ना तीनों में से। और अब लिख दिया इन्होंने कि बिटवीन क्या लिख दिया, 5 कंट्रीज़। तो 5 कंट्रीज़ आते हैं, आप तो हड़बड़ा जाएंगे कि क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, बिटवीन थोड़ी आएगा यहाँ पे तो अमंग आना चाहिए, क्योंकि अमंग जो क्या है 2 से ज़्यादा के लिए आता है। लेकिन ये अपना बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। जब भी आपके पास ये आ जाए क्या, MOU, एग्रीमेंट और ट्रीटी जैसे शब्द, ये क्या दिखा रहे हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि 5 कंट्रियाँ जो है ना, उनके साथ में क्या हो गया, हमारा समझौता हो गया। तो ये बात है, इसलिए यहाँ पे ये एक रूल आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, तो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि बिटवीन के बाद में क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा। बिटवीन के बाद हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कि देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आया, बिटवीन आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया, हिम आ गया और मी। ठीक है, और बिटवीन के बाद में जो है हमेशा क्या है, एंड ही आता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एंड का ही यूज़ होगा, यहाँ पे भी एंड का यूज़ हुआ है, तो एंड का ही यूज़ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, सी पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि एंड के साथ में किसका यूज़ होगा, तो बिटवीन का होगा। ठीक है, अब इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि द मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड बिटवीन 10 AM to 4 PM। क्या होगा, मीटिंग जो है ना, मीटिंग अब की कब से कब तक नहीं होगी, तो मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड लिख लेते हैं, या फिर विल बी हेल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख लो, आपको समझना है। तो दिस मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड बिटवीन 10 AM to 2 PM। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 10 AM टू लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो 10 AM टू की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये मीटिंग जो है ना कब से कब तक नहीं होगी, तो 10 बजे और 2 बजे नहीं होगी। ठीक है, तो एंड कंजक्शन के बाद में भी क्या होगा, अपने बिटवीन का यूज़ होगा। 3 पॉइंट हो गए अपने। इसके बाद में अगर हम 4th पॉइंट अपना देखें, तो ये क्या हो जाएगा कि बिटवीन के बाद में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन जो है आएगा ना, वो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, मतलब बहुवचन में आएगा। क्या आएगा, जो भी नाउन आएगी, संज्ञा आएगी, और जो भी क्या आएगा, सर्वनाम आएगा, प्रोनाउन आएंगे, तो ये दोनों क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे, हमेशा बहुवचन में आएंगे। इसके लिए हम देखो क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि बिटवीन द क्या लिखते हैं अपन, बिटवीन द कंट्रीज़। क्या लिखते हैं, बिटवीन द कंट्रीज़ लिखते हैं हमेशा, ये नहीं लिखते कि बिटवीन द कंट्री। बिटवीन द कंट्री हम कभी नहीं लिखते हैं, बिटवीन द कंट्रीज़ लिखते हैं। ठीक है, देशों के बीच में। ठीक है, तो प्लूरल का यूज़ हो गया यहाँ पे, ये क्या है, अपनी नाउन है। ऐसे ही क्या देखा है आपने कि बिटवीन द क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स।
कभी ये नहीं बोला आपने कि बिटवीन द स्टूडेंट, तो बिटवीन द स्टूडेंट गलत होगा, स्टूडेंट्स आएगा विद्यार्थियों के बीच में, तो प्लूरल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही बिटवीन देम आ जाएगा, ये तो क्या है दोनों नाउन के हो गए। अब बिटवीन जो आएगा अपने, अगर हम नाउन के लिए देखें, सॉरी प्रोनाउन के लिए, तो ये आ गई अपने देम, ये प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही बिटवीन जो है अपन लिख सकते हैं बिटवीन अस, हमारे बीच में, उनके बीच में, ऐसे बात हो गई यहाँ पे। फिर अगर अपन बोलें कि ईच और एवरी, क्या है, ईच और एवरी जो है ना, इनके बीच में कभी भी बिटवीन नहीं आता है। क्या होता है, ये बिटवीन जो है ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा अपन ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये ऐसे रूल है कि इन पे क्या है क्वेश्चन बनता है, जहाँ थोड़ा इजी चीज़ें नहीं है जैसे आप पूछेगा, ऐसे थोड़ी पूछेगा कि दो चीज़ों के बीच में बिटवीन दे दिया। दो चीज़ों से ज़्यादा कहाँ कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे आप अमंग लगाएंगे, तो वही चीज़ें तो आपको याद करनी है, वही चीज़ें कन्फ्यूजिंग है और वहीं से वो क्वेश्चन पूछता है। और फिर हम आसान चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं और फिर वहाँ पे सोचते रहते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया, तो पूछा वहीं से, लेकिन हमने ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ ली थी और खुश हो गए थे कि हाँ हमने सारा पढ़ लिया। तो ऐसे नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे, सारी चीज़ें लेके चलेंगे, बीच बीच में रिकॉल भी करेंगे, जिससे आपको क्या है लास्ट तक बर्डन ना बने। तो देखो ईच और एवरी, ईच और एवरी जो है ना, इन दोनों शब्द के बाद में कभी भी क्या नहीं आएगा, इन दोनों के पहले कभी भी क्या नहीं आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, ठीक है। तो बिटवीन का यूज़ अपन इनके लिए नहीं करेंगे, ठीक। अब देखो क्या लिखा, जैसे मैंने बिटवीन क्या लिख दिया मैंने, ईच बॉय, क्या लिख दिया, बिटवीन ईच बॉय, तो प्रत्येक लड़के के बीच में, तो यहाँ पे जो है बिटवीन अपना रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, ईच आया है। अब ईच की जगह क्या आ जाता, मैं एवरी लिख देती, तो एवरी लिखती तो भी ये गलत हो जाता अपना, ठीक है। तो दोनों के अर्थ में ये अपना गलत हो जाएगा। एक और आपको याद रखना है कि डिफरेंस शब्द जब आ जाए ना, डिफरेंस, क्या डिफरेंस जो है अपने को अलग बताने के लिए जब यूज़ करते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस शब्द के साथ में जो क्या आ जाएगा, हमेशा बिटवीन आ जाएगा। डिफरेंस के साथ में तो बिटवीन आ जाएगा, लेकिन ईच और एवरी के साथ में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं कि अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे। देखिए पहले लिखती हूँ मैं, तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सिलेबस ऑफ, क्या रीट एग्ज़ाम लिख दिया मैंने, और क्या लिख दिया, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम। तो मैंने क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, मुख्य क्या है, अंतर क्या है किसके बीच में, सिलेबस में, रीट के फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। तो आप मुझे बताएंगे क्या, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, डिफरेंस, और डिफरेंस के जस्ट बाद में बिटवीन आएगा हमेशा, चाहे आपसे वो कुछ और पूछे। तो इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है। अब आप इसमें जो भी आंसर देंगे कि रीट के सिलेबस में अलग अलग चीज़ें आती हैं, फर्स्ट ग्रेड में हमें फर्स्ट पेपर में अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, करंट अफेयर्स, राजस्थान, शैक्षिक परिदृश्य, और रीट में हमें अलग पढ़ने पड़ते हैं। सेकंड ग्रेड में हमें इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, इंडिया पॉलिटी आ जाती है अलग से, करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा। तो ये सब आपके क्या होंगे, आंसर होंगे मोटे मोटे। तो मेन सिलेबस में ये अंतर होता है। तो डिफरेंस में अपने ये देख लिया, डिफरेंस के बाद में हमेशा क्या आएगा, बिटवीन का यूज़ होगा। ईच और एवरी के बाद में, सॉरी पहले क्या है, बिटवीन का यूज़ कभी नहीं होगा। जैसे हमने लिखा बिटवीन ईच बॉय, बिटवीन ईच गर्ल। एक हमने देखा कि जो भी नाउन प्रोनाउन आएंगी उनके लिए क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा ये यूज़ होगा, ठीक है। जब बिटवीन आएगा तो उसके बाद में जो भी नाउन प्रोनाउन आएगी ना, तो इसमें भी क्या होगा, हमेशा प्लूरल का, बहुवचन का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रीज़ आया, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देम आ गया, यहाँ पे अस आ गया। इसके बाद में हमने देखा कि कोई भी जो है समझौता होगा, पारस्परिक संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टूर्नामेंट का रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, किससे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंट्री के बीच में, तो हमने बिटवीन का यूज़ किया। ऐसे ही कोई MOU, एग्रीमेंट, ट्रीटी, संधि वगैरह आ जाए, उसमें 5 देश आए, 10 देश आए, कितने भी देश आए, तो सारे के सारे क्या है, उसके लिए बिटवीन यूज़ करेंगे, अमंग नहीं करेंगे, ठीक है, अमंग नहीं करेंगे। वहाँ आपको अमंग ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको रॉन्ग करना है, क्योंकि वहाँ पे उसने क्या दे दिया, ऐसे वर्ड्स दे दिए, ठीक है।
अपन ने देखा कि एंड जब भी आएगा तो उसके लिए क्या होगा, बिटवीन का ही यूज़ होगा अपने प्रीपोजिशन में। और हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव केस में जो है मतलब जो प्रॉपर नाउन आ जाएगी जिसमें क्या होता है, ये रिलेशन वाली बात हो जाती है ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसमें भी बिटवीन का यूज़ होता है। ये अपन ने बिटवीन के सारे जो भी अपवाद थे सारे देख लिए। अब हम देखेंगे अमंग के बारे में। क्या देखेंगे, अमंग के बारे में देखते हैं। तो देखो अब अमंग है, अमंग किसके लिए यूज़ होगा, तो अमंग जो है ना ये हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, तो दो से ज़्यादा के लिए हमेशा ये यूज़ होगा। ठीक है, तो दो से ज़्यादा के लिए ये यूज़ हो गया। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, तो ये लिख सकते हैं कि द टीचर क्या है, एक टीचर है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बांट रहे हैं टीचर जी, भाई मिठाई बांट रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी मान लीजिए। तो द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अमंग का यूज़ हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, मिठाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा है, मिठाई को क्या है बहुत सारी है, और यहाँ पे देम का यूज़ किया है। ठीक है, तो अमंग का ये हमें एक पता चला। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसका। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल इसका ये हो जाएगा कि शी वाज, क्या है, शी वाज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, अमंग हर फ्रेंड्स। तो वह कहाँ पे बैठी है, तो वह बैठी है भाई अपने दोस्तों के बीच में बैठी है आराम से महफिल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, यहाँ पे दो से ज़्यादा हो गए, तो बहुत सारे दोस्तों के बीच में बैठी है आराम से और थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो क्या करना है, वापस से अपन को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज़। क्या करना है, अब की बार आप आम लेके आए और आम बांट रहे हैं, तो मैंगोज़ किसके बीच में बांट रहे हैं आप, अमंग द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों को क्या होते हैं सबसे ज़्यादा आम पसंद होते हैं, बड़ों को भी होते हैं लेकिन बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अमंग आ गए यहाँ पे। ठीक है, किसके लिए आया, द चिल्ड्रंस, यहाँ पे बहुत सारे क्या है बच्चे हैं। ठीक है, तो दो से ज़्यादा के लिए यहाँ पे यूज़ हो गया ये। इसके बाद में अगर अपन आगे चलें तो अमंग की जगह पे क्या है, कभी कभी ये जो अमंग है ना इसकी जगह पे क्या आ जाता है, कभी कभी अमंगस्ट का यूज भी हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसमें लास्ट में अपन st लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये st लगा देते हैं लास्ट में। अब ये कब लगाते हैं, तो जब क्या हो अपने पास कॉन्सोनेंट, क्या हो, कॉन्सोनेंट्स जो हो व्यंजन, और एक होते हैं अपने क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, वोवल्स होते हैं, वैसे वोवल्स होता है लेकिन सब वोवल्स करते रहते हैं। तो वोवल्स जब होते हैं स्वर। ठीक है, तो अब ये होते क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 ही शब्द हैं मतलब वोवल्स में, और यहाँ पे देखो ये होते भी 5 ही है। क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये क्या है अपने स्वर हैं इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो 5 स्वर होते हैं और टोटल तो 26 होते हैं, और 26 में से 5 जाएंगे तो अपने पास में ये 21 बच जाएंगे। तो 21 क्या हो जाएंगे, ये कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। जो भी बच गए इनके अलावा वो सारे इधर चल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक पता ही होगा वैसे तो। इसके बाद में हम देख रहे थे कि ये यूज़ कब होते हैं, मतलब कंसोनेंट और जो वोवल्स हैं इनका यूज़ हम अमंग के लिए करेंगे या अमंगस्ट के लिए करेंगे। तो जब अपने पास क्या है ना, वोवल्स की ध्वनि आए, क्या आ जाए, जब ये आ जाए अपने पास स्वर की क्या आ जाए, ध्वनि आए, साउंड आए, तो फिर हमें क्या करना है, अमंगस्ट का यूज़ करना है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट की जब ध्वनि आए व्यंजन की, तो हमें अमंग का यूज़ करना है। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ दोनों का, तो आप देखना ध्यान से कि ही वॉज क्या है, मैंने लिखा ही वॉज सिटिंग अमंग देम। क्या लिख दिया मैंने, ही वॉज सिटिंग अमंग देम। और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे कि ही वॉज सिटिंग अमंगस्ट
अस। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अमंग लिखा और यहाँ पे अमंगस्ट लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है यहाँ पे, तो ये है अपने पास में कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट देम देम देम। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। और अस, तो अस में क्या आ रहा है, देखो ए, तो अस अस, तो ए की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने अमंगस्ट का यूज़ किया और यहाँ पे ये देम का यूज़ किया। तो आई होप आपको ये डिफरेंस यहाँ पे पता चला होगा। इसके बाद में आगे देखें तो आगे हमें और चीज़ देखनी है जो कि है, तो एक चीज़ तो ये हो गई, एक रूल तो ये हो गया अमंग के लिए। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि आपके पास क्या होना, कभी जब भी द आ जाए, क्या आ जाए, दी आ जाए हमेशा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अमंग का यूज़ भी कर सकते हैं और किसका यूज़ कर सकते हैं, अमंगस्ट का भी कर सकते हैं। तो अमंग भी राइट हो जाएगा आपका वहाँ पे और अमंगस्ट भी आपका राइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों जो भी ऑप्शन में हो वो लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँ आपके लिए कि अमंग द क्या है, बॉयज़, क्या है, अमंग द बॉयज़ है, यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे एक दो से ज़्यादा हैं क्योंकि लड़के, इसलिए हमने ये यूज़ किया है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे द भी आया है तो द आएगा यहाँ पे, ठीक है, अमंग के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अमंगस्ट द बॉयज़। तो अमंगस्ट के लिए भी सेम हम बात लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, कोई रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अपन को कॉन्सोनेंट के लिए क्या याद रखना है, कॉन्सोनेंट के लिए अपन को अमंग लगाना है, और जब स्वर का साउंड आए, ए या यू जैसा अपना साउंड आए, तो फिर अपन को एस वाला ये अमंगस्ट लगाना है, ठीक है। तो दो बातें अपन को अमंग के बारे में याद रखनी है, इतना ही है इसमें, बिटवीन जैसे इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं हैं। अब इनसे मिलता जुलता ही क्या है, एक और वर्ड आता है जो कि क्या होता है अपने पास में, तो ये होता है, एक अमिड होता है और दूसरा होता है एमिडस्ट। क्या होता है, एक तो अमिड होता है और दूसरा होता है एमिडस्ट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है ना, किसके लिए यूज़ आते हैं, तो ये दोनों जब यूज़ आएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए, किसके लिए यूज़ होंगे, ये अनकाउंटेबल जो नाउन है अपनी, उसके लिए ये यूज़ होंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या है, जिसको अपन गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे क्या मिला, एक आई फाउंड ए टॉय, या फिर डॉल लिख लेते हैं। तो आई फाउंड ए डॉल एमिड द गार्बेज। क्या मिली मुझे, गार्बेज का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्या होता है, कचरा। तो कचरे में वही मुझे क्या मिली, कचरे के डब्बे में क्या मिल गई, एक गुड़िया मिल गई, डॉल गुड़िया मिल गई। तो हमने क्या लिखा, ये किसके लिए है, एमिड यूज़ किया, कचरे के लिए, गार्बेज के लिए। अब कचरे को ऐसे आप कचरे के डिब्बे में से निकाल के ऐसे गिन थोड़ी सकते हैं, तो वो तो बहुत सारा कचरा है, तो पड़ा है, उसमें एक डॉल दिख गई आपको और आपने जो है देख ली वो डॉल। तो इस तरह से जो है कचरे को अपन गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए अपन ने यहाँ पे एमिड का यूज़ किया है, ठीक है। तो एमिड का यूज़ किया है, और ये एमिड और एमिडस्ट जो है, इनकी जगह पे कभी कभी वो आपको जो हमने अभी पढ़ा है एमंग और एमंगस्ट भी लगा के दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आए तो ये आपको ऑप्शन में ठीक करना है, और एमिड और एमिडस्ट आ जाए तो ये ठीक करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं अपन बाय और विद। तो बाय और विद में भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, बाय। तो बाय जो है, इसका मतलब अपन किसके लिए करते हैं, सबको पता है वैसे तो, आवागमन के लिए। बेसिक जो अपने क्या है भाई, आवागमन के लिए, आने जाने के जो भी साधन है उनके लिए अपन इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। आवागमन के साधन के पहले हम इसको यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल लिखते हैं एक, जिससे आपको समझ में आए। तो हम क्या करते हैं, आप भाई किससे आए हैं, तो ही वेंट टू जयपुर बाय बस। क्या लिखा अपन ने, ही वेंट टू जयपुर बाय बस, ही वेंट टू कॉलेज बाय बस, ही वेंट टू क्या है, ही वेंट टू होम बाय बस, बाय कार। तो ऐसा नहीं है कि बस के लिए ही आएगा, बस की जगह जो भी आप यूज़ करते हैं, बस से, कार से, ट्रेन से, मेट्रो से, एरोप्लेन से, शिप से, जिसके लिए भी आप इसको यूज़ करेंगे, टैक्सी आ जाए, एरोप्लेन आ जाए आपके पास में, तो इन सब के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन, बाय का यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा अपने को याद रखना है, क्या है, इसमें भी कुछ दिक्कत है,
वो क्या है भाई दिक्कत, तो ये है कि जब आपके पास में क्या आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए। क्या आ जाए, अब एम्बुलेंस है, अब एम्बुलेंस भी आने जाने का ही साधन है, लेकिन इसके पहले इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा, यहाँ पे बाय नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस में जाते हैं तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं इन का। और ऐसे ही क्या हो जाए, जब कार और टैक्सी जो है ना, उसके लिए क्या आ जाए, अगर उसके पहले ए या फिर एन क्या है, आर्टिकल आ जाए और पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो देखो पजेसिव एडजेक्टिव जो है ये क्या दिखाता है, एक रिलेशन दिखाता है, एकाधिकार दिखाता है कि भाई ये चीज़ क्या है, मेरी है। ठीक है, एकाधिकार दिखाता है। तो इसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, इसके लिए भी इन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इन का करेंगे जब क्या हो, कार और टैक्सी की बात हो। तो कार और टैक्सी दोनों के लिए जब क्या हो जाए, पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हो, तो फिर हम ये यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ही वेंट टू कॉलेज, क्या है, सॉरी ही वेंट टू कॉलेज इन हिज कार। अब हिज कार आ गया ना, हिज आ गया यहाँ पे, उसने बता दिया कि ये क्या कर रहा है भाई, ये इंसान जो है ना, वह व्यक्ति कॉलेज जा रहा है। कैसे जा रहा है, अपनी कार में जा रहा है। और नॉर्मल कार आ जाए आपके पास में, कार टैक्सी, उसकी आगे कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं आए, हिज हिम अस वगैरह, तो जब उससे क्या है पता चले कि ये चीज़ किसी व्यक्ति की है, तो उसके लिए तो क्या है, अपन ये यूज़ करेंगे, क्या, इन। क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे, इन किया है। बाय अपन ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। और नॉर्मल कार टैक्सी की बात करें तो अपन यहाँ पे बाय लगाएंगे। थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन को ढंग से रुक के पढ़ना है। ये नहीं कि बस यहाँ पे कार देख लिया और बस जल्दी से भी बाय लगा दिया और ये लो हो गया काम, वहीं आपका नेगेटिव हो गया और दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल गए। तो थोड़ा सा जो भी है क्वेश्चन उस पर रुकें और उसको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही उसका आंसर लगाएं। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ याद रखनी है आपको यहाँ पे, कि जो क्या हो जाएगा, पैदल जाने के लिए क्या हो जाएगा, पैदल जाएंगे ना, उसके लिए क्या करेंगे, पैदल जाने के लिए हम हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे हमेशा। बाय का यूज़ अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जैसे कि ही वेंट टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते थे, आपका स्कूल तो पास में था, ये नहीं थी कि वैन लेने आती थी आपको। तो जिसका स्कूल पास में था वो पैदल जाता था, दूर था वो वैन से, बाई बस से जाएगा। तो देखो ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट, तो ये क्या है, ऑन फुट मतलब पैदल जा रहा है। तो पैदल जाने के लिए अपन ऑन का यूज़ करेंगे, बाय का नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ पता चली। और दो चीज़ें और याद रखनी है, बस एक लास्ट है इसका। देखो जब क्या आ जाए, घोड़े की बात आ जाए और किसकी बात आ जाए, एलिफेंट की, भाई हाथी की बात आ जाए, ऊँट की बात आ जाए, कैमल की, गधे की भी आ जाए, देखो सारे जानवर लिया है ज़्यादातर। और क्या आ जाए, सारे तो नहीं लाए पर जो नाम लिखे ना ये तो फिक्स है। घोड़े आ गए, हाथी आ गए, ऊँट आ गए और गधे भी आ गए। इसके बाद में अपन साइकिल ले आए अपनी और बाइक भी ले आए। इन सब के लिए क्या करेंगे, इन सब के लिए भी ऑन लगाएंगे, इनके लिए अपन बाय का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अभी अब तक अपन को एक चीज़ पता चली, और जिसमें हमने क्या देखा, आवागमन, आने जाने के लिए ये अपन ने देखा। और उसी में कुछ चीज़ें अपन को ये नोट करके लिखनी है कि यहाँ पे जो भाई अपन बाय का यूज तो नहीं करेंगे, है आने जाने के लिए, लेकिन बाय का नहीं करेंगे। किसका करेंगे, एम्बुलेंस के लिए तो इनका करेंगे। और जब कार और टैक्सी खुद की आ जाए, अपनी बात दिखाने लग जाए, तो उसके लिए अपन इनका यूज करेंगे, बाय का नहीं करेंगे। ऐसे पैदल जाने की बात आए तो भी ऑन का यूज़ करेंगे। और घोड़े, हाथी, ऊँट, डंकी, साइकिल, बाइक ये सब आए तो ऑन का करेंगे, बाय का नहीं करेंगे। अब दूसरी बात इसी में देखते हैं। तो दूसरी बात जो क्या है, पहली अपन ने देखी आने जाने के लिए, दूसरी बात ये क्या बोल रहे हैं कि जब कोई अपन क्या करते हैं ना, पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी अपन पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, हमेशा बाय का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आप पेमेंट किस मोड से कर रहे हैं, तो भाई मैंने फ़ीस कैसे भरी, तो बाय मैंने भर दी क्या, कैश, बाय कैश कर दिया। बाय आपने कैसे किया पेमेंट, तो बाय आपने क्या किया, चेक दे दिया किसी को चेक दे दिया, तो बाय चेक आपने पेमेंट किया। या फिर बाय आपने मनी ऑर्डर, बाय आपने ऑनलाइन में भी आपको कैसे दिया, बाय अपने पेटीएम कर दिया।
फ़ोन पे कर दिया, जो भी आप चलाते हैं वो कर दिया। तो ये पेमेंट मोड के लिए जब आप बताएंगे तो आपने ये बात करनी है। तो बाय हैंड हो गया, बाय कैश हो गया, चेक, तो ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद में आप ये तो बिल्कुल सभी जानते होंगे, किसी को दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। तो बाय, जब क्या करते हैं अपन कसम खाते हैं, किसी की शपथ लेते हैं, उसके लिए क्या करते हैं भाई, हमेशा बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि बाय गॉड, तो बाय गॉड भगवान की कसम, तो बाय गॉड भगवान की कसम, बचपन में खूब कसमें खाई हैं, भगवान की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, तो बाय गॉड हो गया। तो ये कसम खाने के लिए हो गया, सभी जानते हैं इसको। तो बाय गॉड आई नेवर टेल ए लाई, बाय गॉड आई नेवर टेल ए लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ। तो ऐसे अपन ने खूब कसमें खाई हैं बचपन में। फिर आती है अपनी बात नेक्स्ट, कि जब अपने क्या है घड़ी का समय बताने और पूछने के लिए, जब अपन घड़ी का समय किसी से पूछते हैं, बताते हैं, तो उसके लिए क्या है अपन बाय का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, घड़ी का समय पूछने और बताने के लिए अपन बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, क्या हुआ है भाई, आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं ये बता दो। तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। अब अपन तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लें, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, कौन लगाएगा, कोई नहीं लगाया, बोलने में आलस आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा करेक्ट है, यहाँ तक ये अपन डेली की लाइफ में बोलते हैं, वो करेक्ट नहीं है। तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तो आप तो क्या पूछ रहे हैं भाई, इनसे समय पूछ रहे हैं कि क्या समय हुआ है। इसके बाद में आगे चलें, तो इसके बाद में 5th नंबर पे हमें ध्यान रखनी है बात कि मापन की इकाई से पहले, कि किसी चीज़ को अगर क्या करते हैं अपन मापन करते हैं, मापने के लिए, मेज़र करने के लिए, मेज़रमेंट में कैसे आपने मेज़रमेंट किया है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, मापन के लिए इसको यूज़ करते हैं बाय को। जैसे कि हमने लिखा कि बाय द लीटर, बाय द लीटर, बाय द किलोग्राम, बाय द मीटर, इस तरह से अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आती है बात की नज़दीकी बताने के लिए, कि आप जो है किसी चीज़ के कितने पास हैं, तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो नज़दीकी के लिए भी अपन इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज सिटिंग बाय द रोड, ठीक है, तो वो किसके पास बैठा है, वो रोड के पास में बैठा है। तो रोड से क्या बताई जा रही है, उसकी नज़दीकी बताई जा रही है, ठीक है। नज़दीकी के लिए कभी कभी क्या है अपने पास में ये बाय की जगह पे क्या कर देते हैं, कभी कभी ये बिसाइड्स का यूज़ भी कर देते हैं, ठीक। तो बिसाइड्स का यूज़ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी फ़िक्स टाइम के लिए भी अपन ये यूज़ करते हैं, किसके लिए, किसी फ़िक्स टाइम के लिए अपन ये यूज़ करते हैं। जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, महीने के इस टाइम पर ये क्या है चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपका जो कोर्स है, आपकी जो क्लासेज है वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी। कब हो जाएगी, फ़िक्स टाइम में, इस महीने के अंत में। तो आपको बता दिया यहाँ पे निर्धारित, क्या बता दिया, समय बता दिया। इसके लिए भी क्या हो रहा है, बाय का यूज़ हो रहा है। क्या हो जाएगा भाई, आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा कब, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक। इसके बाद में आगे देखें तो आगे अपने पास बात आएगी पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस जब अपन पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव, तो उसमें अपन जो चेंज करते हैं तो उसमें ज़्यादातर सब जगह बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए बुक वाज रिटन बाय मी, ए लेटर वाज रिटन बाय मी, तो इस तरह से अपन चलते हैं। और कुछ जो चीज़ें फिक्स है, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बाय चांस ऐसा हो जाता, बाय मिस्टेक मुझसे क्या हो गई भाई, ये गलती हो गई, बाय मिस्टेक हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। बाय फोर्स आ जाए आपके पास, ऐसे ही बाय द वे, तो ये सब तो आपने सुने ही होंगे। इसमें हमेशा फिक्स है कि हमेशा बाय ही आ जाएगा। अब अपन देख रहे थे इसके साथ में क्या, विद, क्योंकि विद भी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है आपके। तो चलिए अब विद का देखते हैं। विद में क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका मतलब होता है के साथ, क्या है इसका मतलब के साथ है। बाय का मतलब जनरली देखें तो क्या हो जाएगा, के द्वारा। ये क्या है, सब जनरली मतलब मैं बता रही हूँ इनका। अब के साथ का जब भी अर्थ अपने पास आए तो अपने को विद का यूज़ करना है। जैसे कि
मैंने यहाँ पे लिखा कि रोहन क्या कर रहा है, रोहन वाज प्लेइंग, किसके साथ खेल रहा है अब, तो विद हिज फ्रेंड। हर तो किसके लिए आता है, फीमेल्स के लिए आता है, यहाँ पे हिज आएगा क्योंकि हम रोहन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, रोहन वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। तो इसने क्या किया, रोहन जो है अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है, तो विद का यूज़ किया अपन ने, यहाँ पे बाय का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे ही आई लिव विद माई फ्रेंड्स, तो आप भाई किसके साथ रहते हैं, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो फिर आई लिव विद माई फ्रेंड्स। ठीक, तो इस तरह से क्या है, दोनों अपन ने एग्जाम्पल देख लिए, एक तो के साथ के मतलब में। अब इसके बाद में अपन जो दूसरा देखते हैं इसमें, तो जब अपन क्या करें, किसी साधन का, औजार का, टूल का क्या करें, यूज़ करें। सिंपल बात है कि औजार का यूज़ करें, टूल्स का क्या करें, यूज़ करें, तो अपन क्या करेंगे, हमेशा विद का यूज़ करेंगे। जैसे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक चाकू है, उससे क्या कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही कट्स, क्या है, ही कट वेजिटेबल्स विद ए नाइफ। क्या कर सकते हैं, तो उसने क्या किया भाई, वह क्या कर रहा है, सब्जियां काट रहा है, कैसे, तो चाकू से काट रहा है। ठीक है, चाकू से ही कटेगी सब्जियां। तो और क्या लिख सकते हैं, पेड़ काट सकते हैं आप, वैसे पेड़ काटने नहीं चाहिए। तो ही कट ए ट्री विद क्या है, एन एक्स। तो ये एक्स जो है इसका मतलब कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी से क्या किया आपने, पेड़ काटा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया, आप क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी से क्या कर रहे हैं, ये औजार हो गया अपना कुल्हाड़ी, यहाँ पे नाइफ औजार हो गया। इसी तरह से जो है आपने एक लेटर लिखा किसी को, तो वो लेटर कैसे लिखा आपने, पेन से लिखा। क्या लिखा आपने, मैंने क्या किया, एक लेटर लिखा, आई रोट ए लेटर। किसको लिखा ये लेटर, पता नहीं किसको लिखा, विद ए पेन, लेकिन लिखा पेन से है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल इसके हो गए। इसके बाद में क्या करेंगे, किसी चीज़ को अगर हम ढकते हैं, क्या करते हैं, किसी चीज़ को अगर हम क्या करते हैं, ढकते हैं, तो ढकने के अर्थ में भी अपन इसको यूज करते हैं। तो किसी चीज़ को ढकने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जैसे हम क्या करते हैं, कभी तो जैसे कि क्या है, हम देख सकते हैं बर्फ़ वाले एरिया में अपन घूमने जाते हैं कभी हिल स्टेशंस में, तो वहाँ पे क्या है, चीज़ें जो हैं बर्फ़ से ढकी रहती है। किससे, बर्फ़ से ढकी रहती है, सड़कें भी, गाड़ियाँ भी। तो इससे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, विद का यूज़ करते हैं। जैसे कि द हिल इज़ कवर्ड विद स्नो। क्या है, ये क्या है, ये पहाड़ी जो है ना, ये पहाड़ी एरिया, ये किससे कवर्ड है, ये बर्फ़ से ढका हुआ है। तो किससे ढका हुआ है, बर्फ़ से। तो ढकने के अर्थ में अपन ने ये यूज़ कर लिया। इसके बाद में अपना जो है, इसके बाद में लास्ट जो है अपना वो आ जाएगा किसके लिए, देखिए, तो ये यूज़ होगा अपना विद। जब क्या करेंगे अपन, कोई क्या आ जाए, नाउन आ जाए, संज्ञा आ जाए, जो क्या करे, उसकी विशेषता से लिखी जा सके। क्या करे, कोई नाउन आ जाए, उसको क्या कर सकते हैं, उसकी कोई अपन क्वालिटी बताएं, विशेषता बताएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, तो जो भी विशेषता बताएंगे उस शब्द से पहले क्या करेंगे, तो विशेषण शब्द जो आएगा उससे पहले हमेशा क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि क्या है भाई, मेरी क्या है, एक दोस्त है, मेरी दोस्त जो है उसकी क्या है, बिल्कुल भूरी आँखें। क्या है, उसकी बिल्कुल भूरी आँखें। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे कि द गर्ल विद ब्राउन आइज़। क्या है भाई, मेरी दोस्त की क्या है, भूरी आँखें, तो ब्राउन आइज़ है उसकी। तो ब्राउन आइज़ इज़ क्या है, मेरी फ्रेंड है। ठीक है, तो गर्ल विद ब्राउन आइज़ इज़ माई फ्रेंड। तो भाई ये क्या बताया है इन्होंने, ये जो लड़की है उसकी क्या है, विशेषता बताइए कि इसकी क्या है भाई, आंखें जो है ब्राउन है। तो ये ब्राउन क्या है, विशेषता वाला शब्द है, और इससे पहले जस्ट अपन ने विद लगाया। तो विद और बाय जो है इसका कन्फ्यूज़न खत्म हुआ होगा।
इससे पहले अपन ने क्या देखा था, इससे पहले बिटवीन देखा, अमंग देखा, अमंगस्ट देखा, एमिडस्ट देखा, ये सारे के सारे देखे आज। अब ये जो दो हैं इनका देखते हैं पेयर। तो देखो एक तो आता है इधर बिफोर, क्या आता है बिफोर, और इधर लिखते हैं अपन इन फ्रंट ऑफ। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का मतलब ही क्या होता है, के सामने। क्या होता है भाई, दोनों का मतलब ही के सामने होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो जो बिफोर है इसका यूज़ तो अपन कब करते हैं, जब कोई क्या होगा यहाँ पे अपने व्यक्ति होगा, क्या होगा व्यक्ति, पर्सन की बात की जाए तब तो बिफोर लगाएंगे। और जब क्या हो जाए अपने पास में कोई वस्तु आ जाए, थिंग आ जाए, तब अपन क्या लगा देंगे, ये इन फ्रंट ऑफ लगा देंगे। ठीक, अब इनका एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति क्या है आपके सामने खड़ा है। तो मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ी होके ही आपके पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम वाज स्टैंडिंग बिफोर बोर्ड। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ही। अब ही क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है। ठीक है, तो इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, हमेशा बिफोर यूज़ करेंगे। और जब कोई वस्तु आ जाए, अब वस्तु में देखो क्या आएगी, कोई भी सामान आ जाए, वस्तु आ जाए, उसके लिए अपन ये यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो क्या लिखा मैंने, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ क्या, माई गेट। ठीक है, तो आप क्या करो भाई, मेरे गेट के सामने ये गाड़ी मत लगाया करो रोज़, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कार है, कार है, ये कोई इंसान थोड़ी है, तो कार जो है वस्तु है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, इन फ्रंट ऑफ का। यहाँ पे ही था, इंसान था, इसलिए अपन ने यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया। दोनों बातें समझ में आई होगी। तो के सामने के अर्थ में ही अपन इसको यूज़ में करते हैं। और बिफोर के लिए हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने ही हो रही है, वंस आए, जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी अपन इसका ही यूज़ करेंगे। तो वंस आई जो है, वंस आई, इसके पहले भी अपन इसका ही बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं कि आपने देखा कि कोई एक्सीडेंट जो है आपके सामने हो गया, आप रोड से गुजर रहे थे, आपके सामने वो एक्सीडेंट हो गया, आपने वो देखा। तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे कि, तो देखो एक्सीडेंट वाले के लिए अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करेक्शन आपको करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट वाला एग्जांपल लिया, तो ये एक्सीडेंट वाला एग्जांपल यहाँ पे जाएगा। देखो द एक्सीडेंट, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगी, द एक्सीडेंट हैपेंड राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। क्या है, इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। एक्सीडेंट क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ, तो इसके लिए अपन ने ये यूज़ किया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे कि वंस आई, तो इसके लिए जो है हम एग्जांपल ये लिखेंगे, यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, तो इंसान की बात ही होगी। तो जैसे हम लिख सकते हैं कि शी पनिश्ड, उसने क्या किया, पनिश्ड किया, किसको पनिश किया, एक स्टूडेंट को। तो शी पनिश्ड हर स्टूडेंट बिफोर माई आइज़। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, टीचर महोदया ने मेरी आंखों के सामने क्या किया, यहाँ पे बच्चे को पनिशमेंट दे दी। तो ये बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, इंसान की, इसलिए अपन ने वंस आई यहाँ पे यूज़ किया। और यहाँ पे जो है अपन इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, एक्सीडेंट की, तो यहाँ पे इंसान जैसी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए अपन इसका यूज़ करेंगे। और ऐसे ही आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, तो लाइन में जब खड़े होते हैं उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, जब आप किसी लाइन में खड़े हों, कतार में खड़े हों, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, टिकट लेना है आपको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों में आप बिफोर भी लगाओ या फिर इन फ्रंट ऑफ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
दोनों ही आपके करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो जाएगा, शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ मी इन द लाइन। क्या हो जाएगा, वो मेरे सामने खड़ी थी, कहाँ पे, लाइन में। ठीक है, तो इस तरह से बिफोर और इन फ्रंट जो है आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले जो है कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे देखो अपने पास ये क्या है, एक बॉक्स है। क्या है ये, एक बॉक्स है। ये अपने पास दूसरा बॉक्स है और ये अपने पास तीसरा बॉक्स है। अब इन बॉक्स का क्या करेंगे, तो इन बॉक्स का अपन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे समझने के लिए। तो बॉक्स है और इसके ऊपर अपने को क्या करना है, एक क्या करनी है, एक बुक रखनी है। क्या करना है, बुक रखनी है। ठीक है, अब ये जो बुक है ये इस बॉक्स मान लीजिए या फिर इसको आप टेबल, बॉक्स ही मानिए आप तो। ठीक है, बॉक्स से कोई डिब्बा है, इसके ऊपर अपन ने क्या रखी है, ये बुक रख दी है। तो बिल्कुल चिपका करके ये बुक रख दी अपन ने इसके। ठीक है, तो क्या किया हमने, बॉक्स के ऊपर क्या किया है, ये बुक रख दी और इसको क्या है, बिल्कुल इसमें गैप नहीं है। क्या है इसमें, बॉक्स के ऊपर अपन ने बुक रखी और बुक में क्या है, कोई भी गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। ये क्या है, टच कर रही है, किसको टच कर रही है, टच कर रही है किसको, बॉक्स को। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, तो हम इसमें ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। अब अगर मैंने क्या किया, अब ये जो बुक है इसको क्या कर दिया, इसमें डब्बे में रख दिया। क्या कर दिया, डब्बे के अंदर रख दिया। बुक ले लो या फिर कोई गेंद ले लो, कुछ भी ले लो, इसको हमने क्या कर दिया, डब्बे के अंदर रख दिया। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन का यूज़ हो जाएगा। क्या कर देंगे, बॉक्स के अंदर जब कोई चीज़ चली जाए तो बॉक्स के अंदर गई चीज़, इसलिए अपन ने इनका यूज़ किया। अब ये तीसरे डिब्बे में हम क्या करेंगे, तो तीसरे डिब्बे में क्या करेंगे, जो ये बॉल है या फिर आपकी बुक है इसको नीचे रख देंगे। ठीक है, ये बॉल ले लो या फिर आप बुक ले लो, दोनों को कुछ भी ले लो और इनको नीचे रख देंगे। अब पहले तो ऊपर रखा था तब तो अपन ने ऑन का यूज़ किया और अब नीचे रख दी चिपका के ही। तो नीचे जब रखेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, अंडर का। किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। जब हम क्या है, बॉल या बुक को नीचे रख देंगे और उसमें क्या होगा, कोई भी गैप नहीं होगा, तो हम अंडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके और जो भी इनके क्या है यूज़ हैं, ऑन का, इनका और अंडर का, इन तीनों को देख लेते हैं। तो इन जो है सब, ऑन जो है इसको ही देखते हैं सबसे पहले। तो ऑन का एक तो अपन ने देख लिया कि किसी चीज़ को गैप नहीं है, टच करते हुए रखी है टेबल के बॉक्स के ऊपर, तो अपन इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। तो ये है हमारे पास में कि देयर इज़ ए बुक। क्या है, देयर इज़ ए बुक मान लो या फिर आप बॉल बॉल मान लो। इस एग्जाम्पल से समझो, आराम से याद रहेगा। ऑन द क्या है, ऑन द टेबल या फिर बॉक्स, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, एक टेबल के ऊपर, बॉक्स के ऊपर क्या रखी है, किताब रखी है, गेंद रखी है। दोनों एग्जाम्पल अपन ने एक बार में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अपन ने यहाँ पे ऑन का यूज़ किया क्योंकि जो किताब है, सॉरी किताब है और जो गेंद है वो कहाँ पे रखी है, टेबल पे और बॉक्स पे रखी है, बिल्कुल टच होके। ठीक है, जैसे आप टेबल पे पढ़ते हैं तो आपकी जो किताब है वो टच होती रहती है, तो अपन उसके लिए ऑन का यूज़ करेंगे। फिर दूसरा अपन इसमें किसका देखेंगे, तो दूसरी बात ऑन कब यूज़ करते हैं, जब अपन को क्या करना हो, कोई तारीख और दिन जब लिखें उसके पहले। जब क्या करें अपन, कोई तारीख लिखेंगे, डेट लिखेंगे और कोई दिन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तारीख और कोई दिन जो है डे के बारे में लिखेंगे, बताएंगे। तो इन दोनों से पहले क्या यूज़ करेंगे अपन, ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन का यूज़ करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो भाई अपनी जो इंडिया है, भारत को क्या है आज़ादी कब मिली, सबको पता है और सबको ये याद भी होगा। तो इस एग्जाम्पल से बेस्ट कुछ नहीं है, जिससे आपको याद रह जाए कि तारीख और दिन से पहले अपन ऑन का यूज़ करते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक, तो इंडिया को भाई आज़ादी कब मिली अपने, तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जो सबको पता है। फिर अपन को क्या मिली थी, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं अपन, तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे
ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट आवर गांधी जयंती ऑन क्या है 2 अक्टूबर, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर अपन लिखें कि ये तो बात हो गई डेट की, अगर अपन अब लिखें क्या दिन के बारे में, तो दिन के बारे में क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, ये लिख सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, आई शैल गो टू अजमेर ऑन मंडे। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, मंडे को अजमेर जाना है। ठीक है, तो अजमेर जाना है, इसके लिए अपन ने यहाँ पे कब जाना है, मंडे को जाना है, तो कोई दिन आ गया यहाँ पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी आ जाए तो अपन को ये ऑन लगाना है। ठीक है, डेट आ जाए तो ये लगाना है। दो बात हो गई। इसके बाद में किसी भी कोई भी सब्जेक्ट है उस पर अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, दो शब्द लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश के बारे में या आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी विषय के बारे में कुछ जब लिखते हैं आप, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कि शी रोट ए बुक ऑन इंग्लिश। ठीक, तो वो भाई क्या कर रही है, इंग्लिश पे एक किताब लिख रही है, तो सब्जेक्ट आ गई ना यहाँ पे, कोई विषय आ गई। अब इंग्लिश की जगह यहाँ पे आपको हिस्ट्री दे दे, साइंस दे दे, मैथ्स दे दे, कुछ भी दे दे, तो सब्जेक्ट आते ही आपको यहाँ पे ऑन लगाना है। ठीक है, तो आपके दिमाग की बत्ती भी ऑन करनी है। फिर इसके बाद में कुछ शब्द हैं जो फिक्स हैं और इनके सामने हमेशा ऑन यूज़ होता है। जैसे कि ऑन क्या है, टेलीविज़न है। ऑन क्या है, टेलीविज़न है। ऑन क्या आ जाएगा, ऑन द रेडियो आ जाएगा, ऑन द रेडियो। ऑन द फ़ोन आ जाएगा, आप क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऑन द फ़ोन। ऑन डिमांड क्या आ जाएगा, ऑन डिमांड। ऑन ए डाइट, मैं डाइट पे हूँ भाई, तो ऑन ए डाइट। ऑन ड्यूटी, तो ये सारे जो शब्द हैं इनके साथ में हमेशा ऑन आता है, ये फिक्स है। और फिर अपन चलते हैं इनके पास, और फिर इन जो है इसको देखते हैं और अंडर देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे ताकि आप जो है इसका रिवीजन भी कर सकें साथ के साथ। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में देखते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया कि कोई जो क्या है, कोई अपने पास में कोई बक्सा है। ठीक है, उसमें क्या करा, हमने किताब रख दी अंदर। ठीक है, तो बक्से के अंदर जब हमने किताब रख दी तो हमने इनका यूज़ कर लिया। ठीक है, और मैं एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि क्या है, ये तो बुक का एग्जांपल हो गया, बॉल का एग्जांपल हो गया। इसके बाद में देखें अगर अपन, तो क्या है, द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स जो हैं कहाँ पे रहेंगे, वही क्लासरूम में रहेंगे। तो स्टूडेंट कहाँ पे बैठे हैं, स्टूडेंट वर सिटिंग इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स कहाँ पे बैठे हैं, स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हैं, तो क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, इसलिए अपन ने ऑन का यूज़ किया है। ठीक है, तो क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, ये क्या है, अपनी क्लास है और इसके अंदर ही स्टूडेंट बैठे हैं, इसलिए अपन ने इनका यूज़ किया है। ठीक है, तो ये अपने एक बात हो गई इनके लिए। दूसरी बात क्या हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे तारीख देखी और दिन देखे, उसकी जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जब क्या आ जाए, कोई मंथ आ जाए, कि मंथ मतलब जो भी महीने आ जाएंगे, जनवरी फरवरी, तो वो उसके बाद में कोई ईयर आ जाए, साल आ जाए, जैसे 2024 25 कुछ भी आ जाए, तो ईयर आ जाए, सीजन आ जाए, कोई भी सर्दी गर्मी बरसात, तो इनके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, इनके लिए इनका ही यूज करेंगे। ठीक है, तो जब ये आए, अब इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, इन्होंने 15 अगस्त भी दे दिया, मतलब डेट दे दी, इसलिए अपन ने ये ऑन का यूज़ किया। सिर्फ अब ये 1947 ईयर दे देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये यूज़ करना पड़ेगा इन। ठीक है, तो सेम एग्जांपल जो है ये आप इधर लिख रहे हैं, और इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। देखो, इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त ऑफ 1947, इसकी जगह अपन लिख रहे हैं यहाँ पे इन 1947। ठीक है, तो इसको आप इधर कॉपी कर लेना, अपने पास अभी जगह नहीं बची, और ये सब जो है आपको कंपेयर करके ही याद करने हैं, इसलिए हम एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई आई शैल गो टू अजमेर ऑन मंडे। अब ऑन मंडे तो ठीक था, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑन मंडे की जगह क्या लिख दूँ कि आई शैल गो टू अजमेर
इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द, अब वो क्या कर रहा है, दिन नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि मैं जुलाई में जाऊँगा, इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, महीना आ गया, यहाँ पे क्या आ गई, ईयर आ गई। ठीक, तो ईयर आया, यहाँ पे माह आया, इसलिए अपन ने क्या यूज़ किया, यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया है, सॉरी ऑफ तो नहीं, यहाँ पे इन देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो मंथ ऑफ द जुलाई, इस तरह से बात हो गई। अब क्या हो जाए, बड़े स्थानों के यूज़ के लिए अपन क्या करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। क्या होगा, जब बड़ी जगह की अपन बात करेंगे, बड़ी जगह रहने की, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, बड़े स्थानों पे जब रहेंगे उसके लिए अपन यूज़ करेंगे हमेशा इन का। जैसे कि शी लिव्स इन मुंबई, क्या है भाई, या फिर सबसे बढ़िया है आई लिव इन इंडिया, हम क्या रहते हैं, हम रहते हैं अपने प्यारे से देश इंडिया में। ठीक, तो आई लिव इन इंडिया। ठीक, तो बड़ा स्थान है अपना इंडिया। ऐसे ही क्या है, शी लिव्स इन मुंबई, अब मुंबई भी बड़ा शहर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुंबई में भी कोई वो क्या कर दे, अपने को गली मोहल्ले की बात बता दे, तो फिर अपन उसमें किसका यूज़ करेंगे, ये भी अपन देखेंगे। तो हम जो है छोटी जगह जब आ जाएगी ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, छोटी जगह के लिए अपन एट का यूज़ करेंगे, छोटे स्थानों के लिए एट का यूज करेंगे। जैसे कि आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो भाई इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हम दिल्ली रहते हैं। आई लिव एट मुखर्जी नगर, कहाँ रहते हैं हम, मुखर्जी नगर, सबने सुना होगा। ठीक, तो मुखर्जी नगर रहते हैं, और मुखर्जी नगर कहाँ पे, सबको ये भी पता होगा, तो इन दिल्ली। ठीक, क्या किया हमने, एट का यूज़ किया किसके लिए, मुखर्जी नगर के लिए। मुखर्जी नगर क्या है, दिल्ली में ही है, दिल्ली तो क्या होगा, बड़ा पूरा शहर हो गया, और दिल्ली के अंदर क्या हो गया, तो मुखर्जी नगर छोटी जगह हो गई, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एट का यूज़ किया, और यहाँ पे दिल्ली से पहले इन का यूज़ किया। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें, सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इतने अच्छे से बताया है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना। अब अपन चलते हैं आगे। तो अपने पास में अब बचता है क्या, लास्ट अपने पास बचता है कि जो हमने यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे क्या हो रहा था, किसी विषय पर लिख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए अपन इसका यूज़ कर रहे थे ऑन का। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लेखन का माध्यम बताना होगा हमें कि भाई कैसे लिख रहे हैं, छोटे अक्षर में लिख रहे हैं, बड़े अक्षर में लिख रहे हैं, कैसे नीले पेन से लिख रहे हैं, लाल पेन से लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो ये सारी की सारी इनसे रिलेटेड चीज़ें हुई। अब हम देखते हैं अंडर। तो देखो अंडर में मैंने क्या बताया कि जब हमने देखो ऊपर रखी थी चीज़ें चिपका के, तब तो हमने ऑन का यूज़ किया था, और जब हमने नीचे रख दी चीज़ें चिपका के बॉक्स के, टेबल के, तो फिर हम इसका यूज़ कर रहे हैं अंडर का। पहली बात तो ये समझ में आई। अब इसका ही एग्जाम्पल अपन क्या लिख लेते हैं कि हम लिख लेते हैं कि क्या है, देयर इज़ ए कैट अंडर ए टेबल। सबसे फेमस एग्जाम्पल है, स्कूल में भी यही बताते हैं सबसे पहले, तो बढ़िया है, अपने को पहले से याद है तो उसी से याद कर लेते हैं। देयर इज़ ए कैट, बिल्ली है भाई कोई, वो कहाँ पे है, तो टेबल के नीचे बैठी है, आराम से बैठी है, और जब उसको क्या है भूख लगेगी तो दूध पी लेगी जाके आराम से रसोई में चुपके से। तो बिल्ली कहाँ बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है छुप के आराम से। ठीक, ऐसे ही आप कहाँ खड़े हैं भाई, आपको क्या है बिल्कुल नेचुरल हवा चाहिए, इसलिए आप बैठे हैं कहाँ पे, पेड़ के नीचे। तो ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्रीज, अंडर ए ट्री, सॉरी। तो आप कहाँ पे बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं आराम से। फिर इसके बाद में जो है अपनी अधीनता प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, अपनी अधीनता प्रकट करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, अंडर का। जैसे कि ए रिटन इज अंडर द पब्लिशर, आपने क्या किया, कोई लेख लिखा तो वो किसके अंडर है, कोई पब्लिशर जो है जिससे भी आपने लिखा है। तो जैसे मान लीजिए राजस्थान पत्रिका में कोई लेख आया है, तो राजस्थान पत्रिका उसका क्या हो गया, पब्लिशर हो गया, लिखने वाला व्यक्ति अलग है। तो ए रिटन इज अंडर द पब्लिशर। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंडर में क्या है, गवर्नमेंट है। ठीक है, तो अधीनता जब हम प्रकट करते हैं
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर का यूज़ करते हैं। ठीक, ऐसे ही कोई प्रक्रिया जो है, प्रोसेस अपनी जो है चलती है, तो प्रोसेस जब चलती रहती है तो उसके अधीन प्रक्रिया अधीन होती है, तब क्या करते हैं, अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा कोई मकान बन रहा है तो क्या बोलेंगे, द हाउस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे, द हाउस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। हमारे घर में क्या चल रहा है भाई, काम चल रहा है, अभी हमारा बंगला वगैरह बन रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही कोई पेंटिंग बना रहे हैं आप, तो द पेंटिंग वाज अंडर द प्रोसेस। ठीक, तो इस तरह से बात हो गई। आई होप आप, तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो है हमने देखा, सबसे पहले बिटवीन देख लिया था, फिर हमने उसके साथ में ही अमंग देखा, अमंग के साथ ही अपन ने अमंगस देख लिया। ठीक, और हमने एमिड भी देख लिया इसके साथ में ही, और एमिडस्ट भी देख लिया था। ठीक, ये सारे देखे। इसके बाद अपन आए थे बाय पे और विद पे। बाय और विद भी हमने देख लिया। हमने और क्या देखा, इसके बाद में अपन ने देखा है, फिर हमने देखा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। इसके बाद में अपन ने देखा है इन, ऑन और अंडर। इन, ऑन, अंडर। तो ये हो गया 1 2 3 4, मतलब अपन ने 8 से लेके 10, 8 से लेके और 10 जो प्रीपोजिशन थे वो सारे कवर करने की कोशिश की है। फुल अपन ने डिटेल में देखा है, जहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारी चीज़ें देखी अपन ने। ठीक है, तो डिटेल्ड में अपन ने पढ़ा है, इसलिए अपने को यहाँ पे 1 घंटा लगभग लगा है। लेकिन आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अभी हमने एक एक एग्जाम्पल्स ही यहाँ पे लिए हैं। जब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसकी क्या है, हम खूब सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो और आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो इसकी कोशिश करेंगे। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप तो 4 घंटे में 5 घंटे में पूरी क्या कर दो, हमें इंग्लिश जो है रिकॉल करा दो। तो देखो, ये जो है थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है। देखो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो आराम से पढ़ो, और एक बार में ऐसा पढ़ लो कि उसमें बार बार 17 जगह आपको वीडियो ना देखनी पड़े, क्लास ना देखनी पड़े। ठीक है, आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप कहीं और भी क्लास ज़रूर देख के आए होंगे, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से क्लास देखी नहीं होगी। तो देखो, जिस भी टीचर से पढ़ो उस पर ट्रस्ट रखो, और जो आपको डिटेल्ड में पढ़ा है आपका फ़ायदा ना उठाए। कि देखो, अब मैं 4 से 5 घंटे की वीडियो बनाऊंगी, उस पर खूब सारे व्यूज़ भी आ जाएंगे, लाइक भी आ जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें एक बार में ना तो याद रहेगी, ना कोई फ़ायदा होगा। सिर्फ आप देख लेंगे और खुश हो लेंगे। तो देखो, ऐसा मुझसे नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर जो है अपनी कोशिश रहती है कि डिटेल्ड में समझ आके पढ़ाया जाए, तभी कोई मतलब है, नहीं तो इस चैनल का भी कोई मतलब नहीं है। बाकी जो भी चैनल्स हैं वहाँ पे आराम से खूब सारी मैराथन चल रही है, 2 2 3 3 घंटे में बोल रहे हैं हूबहू प्रश्न। तो भाई आप वहाँ पे ही देख लीजिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से ही करेंगे जो भी सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो ही आप साथ दें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो अभी जो है अपन ने इंग्लिश जो है स्टार्ट की है, तो इंग्लिश ही अब अपन कंटिन्यू रखेंगे। देखो, हिंदी की क्लासेज अभी नहीं होगी, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। हिंदी की क्लासेस थोड़ी बहुत मैंने जो है फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे करवाई हुई थी, तो फर्स्ट ग्रेड वाली आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी अपने स्तर से हिंदी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लासेस अभी चलेंगी। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन को एक कंप्लीट करेंगे अपन, चाहे अपन को 2 क्लास लगे 3 क्लास लगे। मैं आपको 0 से मान के ही पढ़ा रही हूँ, ये नहीं मान रही कि आपने पहले पढ़ा है। आपने पहले पढ़ा है, ये मुझे पता है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। पुराने बच्चे भी अपने साथ है, कोई नया बच्चा आएगा तो भी उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पुराने हैं, आपने कहीं से पढ़ा है, कुछ चीज़ें आपसे स्किप हो गई तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि देखो कोई बुक मैंने यहाँ पे खोल ली और उसमें बस लाइन रीड कर दी, देखो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे बाय का ऐसे होता है, फिक्स एग्जाम्पल से बस। तो ऐसे देखो कोई मतलब नहीं निकलता। तो जब तक जो है आपको कुछ लिख के समझा के दिमाग पे आपके जोर ना डले, तब तक आपको जो है कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। चाहे आप किसी की भी क्लास ले लो, पीपीटी रीड करने से जो है ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में चीज़ें नहीं रहती है। ठीक है,
पीपीटी टाइम बचाती है वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन जो समझाने का विषय है तो उसमें तो देखो थोड़ा बहुत अपने को लिखना पड़ेगा ही। उसमें ऐसा नहीं है कि अपन पीपीटी पे पूरा डिपेंड हो जाए, ठीक है। जैसे कि भाई अपने को हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक, अब हिस्ट्री पढ़नी है, वो हिस्ट्री में मैं सारी चीज़ें आपको लिख रही हूँ तो वो थोड़ा सा गलत है। हिस्ट्री के लिए अपन पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं तो राजस्थान ज्योग्राफी की स्टार्ट करेंगे तो उसमें अब पहले से लिखी हो लाइन टू लाइन, तो देखो सबके पास में कोई ना कोई बुक है, गाइड है, जो भी है, नोट्स है, टेलीग्राम पे इतने नोट्स पड़े हैं कि कोई कमी ही नहीं है, आप खुद ही कंफ्यूज होते रहते हैं। तो देखो ज्योग्राफी में भी अपन आराम से ऐसे ही करेंगे। कोई जैसे अपने को नदी पढ़नी है, मान लीजिए लूनी नदी पढ़नी है, तो लूनी नदी को आराम से ड्रॉ करेंगे और उसको देखेंगे भाई कहाँ से निकल रही है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकल रही है, इधर से कौन सी नदी मिल रही है इसमें, इधर से लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपन भी उन पर फोकस करेंगे ना, जो किताब में लिखा हुआ है सबके पास है, तो उसमें और अपन में क्या अंतर हो जाएगा। हम जो है देखो आराम से साथ में मिलके जो भी एग्ज़ाम है ना उसके अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, चाहे कम पढ़ेंगे, पर जो टॉपिक पढ़ेंगे आराम से उसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, इतना आप भरोसा कर सकते हैं। आप चाहें तो राजस्थान पॉलिटी जो है सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, उसमें मैंने आपको लगभग टॉपिक कराए हुए हैं। विधानसभा वाला टॉपिक मैंने नहीं कराया आपको, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो भी टॉपिक है सारे क्वेश्चन लगभग अपनी क्लासेस से मिले हैं। चाहे आप आर्टिकल देख लें, आरएस का एग्ज़ाम दे लेना, चाहे पीएसआई का देख लेना, राजस्थान पॉलिटी के जो टॉपिक कराएं क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं भाई, ये मंत्री, ये राज्यपाल, उसकी बात नहीं कर रही मैं, जो कॉन्सेप्ट की बात है उसके क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, इतनी मैं आपको बता सकती हूँ। चाहे आप पेपर उठा के देख लेना तो ये आपको भरोसा हो जाएगा। और इसी तरह से अपन आगे पढ़ेंगे, चाहे आपको डेली क्लास नहीं मिले, 2 दिन 3 दिन में मिले, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा तैयार रहेंगे। कचरा मुझे यहाँ पे नहीं डिलीवर करना है, कचरा ऑलरेडी खूब पड़ा है यूट्यूब पे, तो क्योंकि मुझे पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। तो देखो मैं आपके साथ जो है विश्वासघात नहीं करूँगी। आप विश्वास करके यहाँ तक आए हैं तो आपका विश्वास बनाए रखना और आपको सही गाइड करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, और उसको मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगी। आपको बिल्कुल मिसगाइड करने की कतई कोशिश नहीं करूँगी। जो चीज़ आपके लिए गलत होगी वो गलत ही होगी। जैसे लास्ट टाइम पे मैराथन आती है, तो लास्ट टाइम पे मैराथन देख के कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले आप देख लो, आपकी जब एग्ज़ाम है उससे आप 2 से 3 दिन पहले कोई मैराथन कुछ मत देखा करो। आप क्या करते हो, इसकी इन सर की नई क्लास आई इसको देखते हैं, इन सर की नई क्लास आई इनको देखते हैं। अरे आपके पास जो नोट्स है, आपने साल भर तैयारी की है, आपके पास भी कुछ नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कुछ हाईलाइट किया होगा, उनको पढ़ो ना आप। वहाँ पे आपको पता चलेगा आपको क्या याद नहीं होता, क्या याद नहीं होता। तो उस पर आप लास्ट जो 2-3 दिन बचते हैं ना वहाँ पे फोकस किया करो। बाकी 2-3 दिन से पहले आप आराम से मैराथन देखो, आपको फ़ायदा होता है तो, नहीं होता है तो जो भी है आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन मेरे अनुसार देखो ये चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं। मैराथन देने वाले टीचर्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई बच्चा है तो रिवीजन कब करेगा। रात में मैराथन देख के जाएगा, सुबह तक उसको क्या याद रहेगा, नहीं रहेगा। उसने जो उसके नोट्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो पढ़ी ही नहीं, अपन ने वो मैराथन में बताई ही नहीं, तो फिर वो क्या है, उसकी स्किप रह गई और उसको वहाँ पे याद ही नहीं आया। तो फिर बच्चे का ही तो नुकसान है। फिर बच्चा दोबारा कोर्स परचेज़ करेगा, दोबारा परेशान होएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ये चीज़ें सही नहीं लगती है। इसलिए देखो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैं आराम से आपको फ्री रखती हूँ। कोई क्लासेस वगैरह भी अपनी नहीं होती है। आराम से आप अपने हिसाब से रिवीजन करें, जो भी क्लासेज हैं देखते रहें। तो देखो थोड़ी ज़्यादा बातें हो गई यहाँ पे। तो मिलते हैं कल की क्लास में जो है प्रीपोजिशन के टॉपिक के साथ में। फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे देखें आराम से, वीडियो में भी शायद इंग्लिश आती है तो वीडियो वाले देख सकते हैं, और 4th ग्रेड वालों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। चाहे एक क्वेश्चन ही आपका ठीक हो रहा है तो एक क्वेश्चन तो ठीक हो रहा है, और उसके साथ में आगे आप जिसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए भी तो आप तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक पढ़ें, ये ना सोच के पढ़ें कि 4th ग्रेड है तो इसमें बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम तो बस एक दिन में 1 घंटे में पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, 10-15 मिनट आपके ख़राब कर दिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और कल से आपका कोई भी टाइम ख़राब नहीं होगा, इसकी मैं श्योरिटी देती हूँ। सिर्फ अपन काम की बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं।